हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज 12 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज छोटा वीडियो होगा, 20 प्रश्न ही देखेंगे। और गाँव में शादी है तो इसलिए थोड़ा गाना वाना बज रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई थी? तो अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा 4 कार्बन परमाणुओं से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन है जिसे आमतौर पर ईंधन और एयरोसोल प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न, किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थिति होती है? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय। चौथा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर आर नॉट वेस्टेड इन गवर्नर? चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिट इशूइंग पावर। पांचवा प्रश्न, अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद। छठा प्रश्न, बुसु, यमसे और तोखु एवं किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक त्यौहार हैं? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। सातवां प्रश्न, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। आठवां प्रश्न, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसे डैश कहा जाता है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियोम कहा जाता है, बायोम, जिसे बायोम बोलते हैं। सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आतिशी मरलेना। ये अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद इन्होंने कार्यकाल संभाला था। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8.6%। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार का उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्रकृति की ओर उन्मुख होता है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उद्योग। 13वां प्रश्न, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत के डैश स्थानों पर आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 स्थानों पर। 14वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कुल कितने सूचक शामिल किए गए थे? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 सूचक। 15वां प्रश्न, तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। 16वां प्रश्न देखते हैं, 2023 में आयोजित भारतीय एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र में पदक विजेता कौन थी? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजना बथुला। 17वां प्रश्न, सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को मंजूरी दी? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 18वां प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध भारतीय राज्य डैश से है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका संबंध है असम राज्य से। 19वां प्रश्न, संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय बराबर होता है। 20वां और अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत डैश है? तो भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस तरीके से ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।